Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says n sources of current with different EMFs are connected as shown in figure. The EMFs of the source are proportional to their internal resistances. That is, E is equals to alpha R, where alpha is an assigned constant. The connecting wire resistance is negligible. The potential difference between points A and B dividing the circuit in n and n minus n links. Option A 0, option B NE by 2, option C NE, option D n minus n into E. So to understand this question, we need to understand about the combination of cells. Uh, there are two types of combination, series and parallel. So अगर हम बात करें for series combination of cells, so let's say we have n cells connected in series, ठीक है, and we can see कुछ इस तरीके से हमारे पास n cells हैं connected in series और सबके EMF अलग अलग है. So जो equivalent EMF लिखा जाएगा for this, it can be given as E equivalent will be equals to E1 plus E2 and so on up to En, right? And similarly R equivalent can be written as series combination जो होता है resistance का, इस तरीके से we can write. ठीक है, so ये तो बात हो गई series combination की. अगर हम बात करें parallel की, अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है. अगर पोलैरिटी किसी सेल की चेंज हो रही है या फिर अपोजिटली कनेक्टेड है, तो हम जस्ट माइनस साइन शो कर देंगे वहाँ पे. ठीक, सो ये बात हो गई सीरीज की. नाउ वी कैन हैव द डिस्कशन ऑन पैरेलल. सो लेट्स से वी हैव टू सेल्स, दो सेल्स का केस लेके हम समझ लेते हैं. यहाँ पे कनेक्टेड इन पैरेलल, ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2. तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस में हम जो E इक्विवेलेंट निकालते हैं, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन E1 by R1 प्लस E2 by R2 and so on En upon Rn divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 and so on. ठीक है, एंड यहाँ पे जो R इक्वलेंट आता है, R इक्वलेंट विल बी जस्ट द पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हम निकालते हैं. पैरेलल कैसे कॉम्बिनेशन निकालते हैं रेजिस्टेंस का, 1 over R इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 upon R1 plus 1 upon R2 and so on. ठीक है, सो इस तरीके से वी calculate the R equivalent. So now using this results we will try to analyze the given question, right? So हमें कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन गिवन है और हमें बोला जा रहा है वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. तो यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज, हम इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे. एक अपर ब्रांच बना लेते हैं. अपर ब्रांच में लेट्स से वी विल कंसिडर n माइनस n लिंक्स, एंड एक लोअर ब्रांच बना लेते हैं. ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट बी है हमारा. नीचे होंगे n लिंक्स, ऊपर है n माइनस n, क्योंकि टोटल n सोर्सेज गिवन है हमें. तो हम इसको अपर लिंक कह देते हैं और नीचे वाले को हम लोअर लिंक कह देते हैं. और एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो कॉम्बिनेशन हमने पैरेलल में बनाया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पोलैरिटी रिवर्स हुई है. ऊपर वाले में सब एक जैसे है, नीचे में पोलैरिटी अपोजिट है, राइट? सो दैट इज व्हाट द थिंग हमने यहाँ पे भी शो किया है. पोलैरिटी सेम रखी थी तब हमने इसको E1 by R1 प्लस E2 by R2 रखा. अगर पोलैरिटी चेंज होगी तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? सो दैट इज द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. अब इसका इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे बना लिया है. अब नाउ फ्रॉम दिस वी कैन से, पहले हम बात करते हैं अपर लिंक की. सो अपर लिंक में हम देखें तो n माइनस n जो है वो सीरीज के अंदर कनेक्टेड है. सो ई इक्वलेंट क्या लिखा जाएगा इसका, सीरीज के लिए सिंपली हम ऐड करेंगे E1 प्लस E2 एंड सो ऑन ई रेज टू n माइनस n तक जाएगा ये. ठीक है, आर इक्वलेंट अगर हम निकालें यहाँ पे, तो आर इक्वलेंट क्या लिख सकते हैं हम, आर इक्वलेंट कैन बी रिटन एज R1 प्लस R2 एंड सो ऑन, ये जाएगा R n माइनस n तक. ठीक है, अब ई इक्वलेंट को हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम द रिलेशन जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे अल्फा R1 प्लस अल्फा R2. हमने स्मॉल r माना है, वहाँ पे कैपिटल R दिया है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, n माइनस n, राइट? सो इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा.
अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट. सो ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, इट विल बी जस्ट वी कैन से अल्फा अल्फा मिलेगा. लेट्स से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है ना. अल्फा में अल्फा कॉमन निकाला जा सकता है, फिर आर इक्वलेंट से कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली वी विल राइट, सिमिलरली लोअर लिंक के लिए, लोअर लिंक के लिए हमें ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट क्या मिल जाएगा, इट विल बी माइनस ऑफ अल्फा. क्यों माइनस ऑफ अल्फा, क्योंकि पोलैरिटी चेंज है, दैट इज व्हाट द सिग्निफिकेंस वी आर शोइंग ओवर हियर. तो ये हमें 1 एंड लेट्स से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों मिल गए अब हमें. अब फाइनली व्हाट वी हैव टू डू इज 1 और 2 जो है अब ये पैरेलल में आ चुके हैं टोटल, राइट. ऊपर वाला और नीचे वाली लिंक जो है वो पैरेलल में आपस में, तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं. हम इसको ई इक्वलेंट डैश कह देते हैं, आर इक्वलेंट डैश कह देते हैं, राइट. सो वी कैन सी नाउ फाइनली अब हम क्या लिख पाएंगे, वी कैन से देयरफॉर अब जो है ये दोनों पूरा जो है कॉम्बिनेशन है अब पैरेलल के अंदर, राइट. सो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन वी कैन राइट, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ई इक्वलेंट क्या लिखा जा सकता है, ई इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट प्लस ऑफ ई डैश इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट, आर डैश इक्वलेंट कह देते हैं हम इसको, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन आर इक्वलेंट प्लस ऑफ 1 अपॉन आर इक्वलेंट डैश. तो इस तरीके से ये ई इक्वलेंट निकलेगा. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट तो अल्फा मिला था, फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, ई इक्वलेंट इज कमिंग आउट टू बी 0. अब ये जो ई इक्वलेंट है वी हैव टू बी केयरफुल, ये एक पोटेंशियल या फिर ईएमएफ अक्रॉस ए एंड बी है, राइट. सो दिस विल बी द केस, और ये हमें मिल रहा है 0 क्योंकि ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट हमने निकाला है अल्फा और दूसरा निकाला है हमने डैश वाले को निकाला है हमने माइनस अल्फा. सो वी हैव गेटिंग द आंसर टू बी 0 जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन 1 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.